सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मतलब प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से क्या क्या हो सकता है और प्रॉफिट ना हो तो क्या क्या हो सकता है। मतलब प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, ये सब सेम क्वेश्चन है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ इनकम है। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनकम। रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इट्स कॉस्ट। मतलब इनकम अगर ज्यादा है और खर्चा अगर कम है, इनकम अगर ज्यादा है और खर्चा एक्सपेंडिचर अगर कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? एक सोर्स ऑफ इनकम है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोप्राइटर क्यों बिजनेस करता है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहा है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन एंड इट इज कैलकुलेटेड एज और ascertained as the excess of revenue over the cost। मतलब रेवेन्यू अगर ज्यादा है, इनकम अगर ज्यादा है बिजनेस का और कॉस्ट कम है, खर्चा अगर कम है, तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तो प्रॉफिट क्या करता है? ये एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है प्रॉफिट। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू ज्यादा होता है और खर्चा कम होता है। इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है, याद कर लो। Profit is the source of income for the businessman. It is the source of income for the businessman and it generates revenue and it is calculated as excess of revenue over the cost. नेक्स्ट आता है, इफ अ बिजनेस इज मैनेज्ड एफिशिएंटली। अगर कोई भी बिजनेस को हम लोग सही तरह से मैनेज करें, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, मतलब बिजनेस का जो वर्किंग आवर्स है वो एकदम परफेक्ट है। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो सुबह 9 बजे अपना बिजनेस आवर स्टार्ट कर देता है एंड एग्जैक्टली रात का 9 बजे तक, 8 बजे तक अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट है। मतलब कस्टमर को भी पता रहेगा कि दुकान कब खुलता है, दुकान कब बंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? बिजनेस को हम लोग सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। डे टू डे रेकरिंग इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी रेकरिंग इन नेचर होता है। तो कोई भी बिजनेस है उसको रोज रोज कमेंस करना, मतलब उसको रोज ऑपरेशनल रखना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना बिजनेस को रोज ऑपरेशनल रखें। बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एंटरप्राइज बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो इफ अ बिजनेस इज मैनेज एफिशिएंटली, अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, तो इट्स ऑब्वियस कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होने के साथ साथ क्या होगा? देखो क्या लिखा है, इट विल अर्न प्रॉफिट। तो क्या जरूरी है कि बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा हो। जिस बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंटली होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, इट्स ऑब्वियस उसमें प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है, प्रॉफिट क्या करता है? इंडिकेट करता है, मतलब बताता है, ठीक है, कि बिजनेस में सक्सेस हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इट इज इंडिकेटर ऑफ क्या क्या चीज का? एफिशिएंट वर्किंग। प्रॉफिट इंडिकेट करेगा एफिशिएंट वर्किंग, मतलब हमारा हमारा बिजनेस में सारा काम काज सही से चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा, ये सिग्नल देगा कि हमारा बिजनेस में सब कुछ सही से चल रहा है। ठीक है, एफिशिएंट वर्किंग हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का परफॉर्मेंस को भी समझाएगा कि बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो तीन चीज का इंडिकेटर है। ठीक है, एक बिजनेस जिसने बिजनेस को मैनेजमेंट सही से मैनेज कर रहा है, अगर बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है एफिशिएंटली, इफ अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली, देन इट इज ऑब्वियस इट विल अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा, इट्स ऑब्वियस इट विल अर्न प्रॉफिट। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो इट्स ऑब्वियसली कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्रॉफिट इंडिकेट करेगा क्या 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 चीज को इंडिकेट करेगा? प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर ऑफ नंबर 1 एफिशिएंट वर्किंग, नंबर 2 सक्सेस ऑफ द बिजनेस and growth of the business as well as performance of the business। तो profit is an indicator of efficient working, मतलब business में सब कुछ सही चल रहा है, performance of the business, success of the business as well as growth of the business। तो profit indicate करता है कि क्या business में growth हुआ, क्या business successful है, क्या बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्या बिजनेस का एफिशिएंट वर्किंग है, वर्किंग परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है। तो प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है?
प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड, जो भी बिजनेसमैन जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको वापस से वो री इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस में। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो बिजनेस को अगर बढ़ाना है ना, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, सपोज हम लोग लोकल मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग स्टेट लेवल पे बिजनेस करें, देन हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस नेशनल लेवल पे हो, तो अगर हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोग को प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे अर्न करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा। प्रॉफिट का जो पैसा होता है ना, कोई भी बिजनेसमैन री इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में, वापस से बिजनेस में लगा देता है। प्रॉफिट को खा के खत्म नहीं करना है, प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिजनेस में, जिससे क्या होता है, बिजनेस में ग्रोथ होता है, हम लोग एक्सपैंड कर पाते हैं बिजनेस को, नया ब्रांचेस सेटअप कर पाते हैं, नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को हम लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पैसे को खा के खत्म नहीं करेंगे। सपोज मेरे ट्यूशन सेंटर में प्रॉफिट आया, तो हमने क्या किया, उस प्रॉफिट से चेयर परचेज कर लिया, एसी परचेज कर लिया, व्हाइट बोर्ड परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये सब हमने अपने पॉकेट से नहीं खरीदा, बिजनेस का प्रॉफिट आता गया, वहां से खरीदते गए। तो प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट होगा। और बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट को खा के खत्म नहीं करता है, उसको री इन्वेस्टमेंट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, अ बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट इज एबल टू ऑनर इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस जो अपना लाइबिलिटी को टाइमली ऑनर करेगा, ऑनर करने का मतलब हो गया टाइमली पेमेंट करेगा। एनी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इट्स ऑब्वियस वो अपना क्रेडिटर्स को, अपना लाइबिलिटीज को, बैंक का लोन, ठीक है, टाइम पे पेमेंट करेगा। जब हम टाइम पे पेमेंट करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस में रेपुटेशन इंक्रीज होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा रेपुटेशन इंक्रीज होता है। हमारे जो सप्लायर्स है, जो हमारे क्रेडिटर्स है, वो लोग हमसे हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं, इसको अगर पैसा दिया तो ये टाइम पे रिटर्न कर देगा, इसका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज करता है। ठीक है, अ बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, इज एबल टू ऑनर इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है, वो अपना लाइबिलिटी को टाइम पे पेमेंट करता है। कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, वो कभी भी अपना क्रेडिटर्स को या फिर सप्लायर्स को या फिर बैंकर्स को नॉन टाइमली पेमेंट नहीं करता या डिलेड पेमेंट नहीं करता, टाइम पे पेमेंट करता। भाई टाइम पे पेमेंट करेंगे तो अगला बार फिर वो हम लोग को उधार देगा, ठीक है, और ज्यादा देगा विद द प्रॉमिस, तो हमने उसका प्रॉमिस मेंटेन किया, वो ट्रस्ट मेंटेन किया हमने। तो दिस इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ा देता है और साथ ही साथ बिजनेस का रेपुटेशन को भी बिल्ड करता है। दिस इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंड बिल्ड अप इट्स रेपुटेशन। ये बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाता है, मतलब बिजनेस में लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई अगर हमको उधार दे रहा है, बैंक अगर हमको लोन दे रहा है, क्रेडिटर हमको उधार में गुड सप्लाई कर रहा है, तो हमारा क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छा है तो वो ऑब्वियसली हम लोग को ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे और इजीली प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है, इफ अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, देन इट इंप्लाइज, ये बता रहा है दैट द सोसाइटी अप्रूव्स द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है ना, मतलब सोसाइटी उसका प्रोडक्ट को अप्रूव कर रहा है, सोसाइटी उसका प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, सोसाइटी उसका प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। जैसे देखो आज ब्रिटानिया का बिस्किट है, तो ब्रिटानिया का बिस्किट ऑलमोस्ट हर कोई खाता है, तो ब्रिटानिया इस कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, बिकॉज उसका प्रोडक्ट सबको यूटिलाइज करता है, सबको यूज करता है, उसका प्रोडक्ट का यूटिलिटी है, उसका प्रोडक्ट का यूजफुलनेस है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये हिंट दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट का डिमांड है, लोग उसका प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तभी तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो दिस वाज ऑल 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।